नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मनीषा आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ लिंग का चैप्टर लेके। इससे पहले हमने अपने कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला चैप्टर संधि कंप्लीट किया, फिर दूसरा जो हमारा विलोम शब्द था और तीसरा वाक्यांश के लिए एक शब्द, और फिर हमारा फोर्थ चैप्टर हमने पर्यायवाची भी कंप्लीट कर लिया है। आज का चैप्टर हम लिंग का जो है लिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो विगत वर्ष में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे जैसा कि आपने देख लिया है लिंग राइट है, जेंडर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने भी ना किया है। लर्न अहेड एकेडमी से जुड़े रहिए और कमेंट करते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे राइट है लिंग, जेंडर, तो चलिए सबसे पहले इसकी हम डिफिनेशन देखते हैं। क्या डिफिनेशन दी है इसमें? डिफिनेशन दी है लिंग का शाब्दिक अर्थ। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक या चिन्ह। क्या होता है? प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सिंपल सा ये होता है कि नाम से या अथवा किसी शब्द से पुरुष जाति का या स्त्री जाति का बोध होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लिंग बोलते हैं। जैसे नाम से पता लग जाता है राम लड़का है तो ये क्या हो गया? पुरुषलिंग हो गया। राधा, इससे पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है तो क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुषलिंग, तो यहाँ पे दिया गया है पुरुषलिंग। पुरुषलिंग संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया गया है राम, श्याम, मोहन, सोहन इत्यादि। क्या हो गया? राम, श्याम, मोहन, सोहन इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पे स्त्रीलिंग आता है हमारा, फीमेल जेंडर जो आता है वो कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे दिया है संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं सीता, गीता, राधा इत्यादि। तो इन नामों से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो ये क्या हो गए? ये हमारे स्त्रीलिंग हो गए, ठीक है। तो हिंदी के जो शब्द हैं उसके अकॉर्डिंग, हिंदी के शब्द के अकॉर्डिंग, हिंदी शब्द के अकॉर्डिंग जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार में विभाजित किए गए, मतलब दो प्रकार में उनको बांटा गया है। तो पहला हो गया हमारा प्रमाणिक, दूसरा हो गया अप्रमाणिक। तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रमाणिक लिंग के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रमाणिक लिंग के बारे में क्या दिया है। प्रमाणिक लिंग में दिया है हमारा नाम, लिंग, उदाहरण। प्रमाणिक लिंग में हो जाएगा सबसे पहले शरीर के अंगों के नाम, ठीक है, उसमें आएगा पुल्लिंग। बाल, सिर, मस्तक, तालु, ओंठ, दंत, नेत्र, मुंह, हाथ, गाल, कान, पाँव आदि। तो ये शब्द हैं ये हमारे शरीर के अंग हैं, पर इनसे हमें किसका बोध हो रहा है? इनसे हमें बोध होता है पुरुष जाति का। जैसे बाल कटवाए, सिर घुमाया, मस्तक दर्द हो रहा है, तालु ओंठ, दांत साफ किए नहीं किए, नेत्र आंखें खोलो, नेत्र खोलो, मुख से वार्तालाप होती है, मुख से बात की जाती है, हाथ पैर चलाए जाते हैं। इन सब के भाव से हमें यहाँ पे पुल्लिंग का ही बोध हो रहा है। तो इसलिए हमारे ये शब्द किस में आ जाएंगे? ये शब्द हमारे आ जाएंगे क्या नाम? पुल्लिंग में, ठीक है। अब स्त्रीलिंग में देखो कुछ जो है वो हमारे शरीर के अंग के नाम जो हैं वो स्त्रीलिंग में भी आते हैं। तो स्त्रीलिंग में हमारे हो जाएंगे आँख, नाक, जीभ, जांघ, नस आदि। तो ये जो है चार चीज़ें हमारी हैं, 5 हैं, जो आँख, नाक, जीभ, जांघ, नस आदि हैं, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। आगे है हमारा जीव जंतु एवं पक्षियों के नाम। जीव जंतु एवं पक्षियों के नाम से कैसे स्त्री जाति और पुरुष जाति का भेद होता है? अब देखिए यहाँ पे दिया है खटमल, भेड़िया, उल्लू, केचुआ आदि।
इनसे क्या जो हम इन वर्डों की यूज से हमें पुल्लिंग का आभास हो रहा है, जैसे खटमल, भेड़िया, उल्लू, केचुआ आदि। इनसे पुल्लिंग जाति का हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें हाँ पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में क्या है, मक्खी, चील, मछली, जोंक, कोयल, मैना आदि। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, इनमें हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, स्त्री जाति का जो है वो बोध हो रहा है। तो इसलिए क्या ये हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। अब अप्रमाणिक वाचक जो लिंग होते हैं, अप्रमाणिक वाचक लिंग कौन कौन से होते हैं, चलिए उनके बारे में भी समझ लेते हैं एक बार। अप्रमाणिक लिंग जो है यहाँ पे दिए गए हैं नाम, लिंग, उदाहरण। इसमें धातुओं के नाम सबसे पहले आते हैं पुल्लिंग। तो इसमें सबसे पहला आता है तांबा, हाँ इसमें सबसे पहले आता है हमारा सोना, तांबा, पीतल, लोहा, सीसा, टिन, कांसा आदि। ये जो है हमारे उदाहरण पुल्लिंग में आते हैं धातुओं के नाम में। और इसमें स्त्रीलिंग कौन कौन से आते हैं, स्त्रीलिंग आते हैं हमारा चांदी, धातु इत्यादि जो हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, जैसे पीतल का बर्तन बनाया, सोना पहना। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारे होते हैं ये इसमें इन जो धातुओं के नाम से है पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, तो ये हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे। और जो चांदी है, चांदी पहनी जाती है, जैसे पायल पहनी, इस तरीके से ना, तो इसमें हमारा स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट रत्नों के नाम। तो रत्नों के नाम में पुल्लिंग शब्द कैसे, मतलब किस प्रकार से बोध हो रहा है पुल्लिंग शब्द का, तो यहाँ पे हो रहा है मोती, हीरा, मूंगा, पन्ना आदि। इन सबसे क्या, मोती पहना, हीरा पहना, मूंगा पहना या पन्ना पहना। तो यहाँ पे देखिए बोलने से ही पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे पुल्लिंग में आएंगे। और अपवाद में मणि जो है वो पहनी होती है या पहना, इसमें थोड़ा सा अपवाद रहता है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में कैसे पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है और कौन कौन से अपवाद हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है पॉइंट नंबर 3 अनाजों के नाम। तो इसमें पुल्लिंग शब्द का जो बोध है वो कैसे होता है, हाँ अनाजों के नाम में पुल्लिंग शब्द का बोध कैसे होता है, इसमें दिया है जौ, गेहूँ, चावल, मटर, उड़द, चना आदि। इन नामों से देखिए हम यहाँ पे पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। जैसे गेहूँ उगाए गए, चावल, मटर, उड़द, इन सबसे बोलने से ही हम कोई भी वर्ड अगर बोलते हैं उसको पहले बोल के देख लीजिए, उसको सेंटेंस यूज करके देखिए, तो वहाँ पे पुरुष जाति का ही बोध होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे पुरुष लिंग हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अपवाद कौन सा है, इसमें अपवाद रहता है मक्का, मूंग, अरहर, ज्वार। ये सब जो होते हैं हमारे, ये हमारे अपवाद में रहते हैं। कौन से रहते हैं अपवाद में, मक्का, मूंग, अरहर, ज्वार। तो ये कौन से रहते हैं, ये अपवाद में रहते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा दिया गया है द्रव्य पदार्थों के नाम। द्रव्य पदार्थों के नाम में पुल्लिंग जो है वो और अपवाद देखते हैं। तो पुल्लिंग इसमें आते हैं तेल, घी, दही, पानी। ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं पुल्लिंग में। कौन, तेल, घी, दही, पानी। ठीक है, और शरबत और सिरका, ये जो है द्रव्य पदार्थ हमारे पुल्लिंग में होते हैं। और इसमें देखो अपवाद जो है छाछ और स्याही जो है द्रव्य पदार्थ, ये हमारे अपवाद हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर हम 5 करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 5 में क्या दिया है, ग्रहों के नाम। तो ठीक है, ग्रहों के नाम में पुल्लिंग और अपवाद देखते हैं। तो पुल्लिंग में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु। ठीक है, ये हमारे जो हैं वो ग्रहों के नाम में, ये हमारे ग्रहों के नाम में सारे पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, ये पुल्लिंग में आते हैं। और अपवाद है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो होती है हमेशा पृथ्वी को नमस्कार करते हैं हम लोग, और पृथ्वी हमारी माता होती है, जैसे मानते हैं हम लोग पृथ्वी माता। तो ये क्या आ जाती है, ये उनके विषय में अपवाद है, ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा नदियों के नाम।
नदियों के नाम में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। पुल्लिंग और कौन सी नदियाँ हमारी पुल्लिंग में आती हैं, कौन सी नदियाँ हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं? तो सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि जो हैं ये 3 नदियाँ वैसे, और इसके अतिरिक्त में जो आदि नदियाँ हैं वो हमारी पुल्लिंग में आती हैं। स्त्रीलिंग में कौन सी नदियाँ आती हैं? गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, नर्मदा, रावी और हमारी ब्यास नदी, झेलम नदी आदि। आदि नदियाँ हमारे स्त्रीलिंग का बोध कराती है। तो क्या हो जाएंगी ये स्त्रीलिंग की, इसमें बोध हो रहा है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब वस्तुओं के नाम जो हमारे, वस्तुओं के नाम में कौन सा पुरुषलिंग का बोध कराता है, कौन सा स्त्रीलिंग का बोध कराता है? तो चलिए सबसे पहले देखेंगे पुरुषलिंग। तो पुरुषलिंग में हमारा हो जाएगा वस्तुओं के नाम में कपड़ा, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा, चढ़ाव, ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो इसमें बहाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, पानी, घी, मोती, दही, जौ आदि ये वस्तुएं हमें पुल्लिंग जाति का बोध कराती हैं। अब चलिए देखते हैं हम स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो है हमारा, हाँ, तो इसमें हमारा स्त्री जाति की वस्तुओं में कौन सा होता है, चलिए हम डिस्कस करेंगे। स्त्री जाति का बोध कौन कौन सा करा रहे हैं, जो हमारे वस्तुएं जो हैं वो स्त्री जाति का, इसमें नदी, टोपी, रोटी, चिट्ठी, खटिया, डिबिया, पुड़िया और ठिलिया, ये वस्तुएं जो है हमारी वो स्त्री जाति का बोध करा रही हैं। तो ये कौन से हो जाएंगे? ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा आता है जीवन में प्रयोग करने वाली संज्ञा या सर्वनामों के नाम, वो जो हैं वो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में कैसे बोध कराते हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले पुरुषलिंग, ठीक है। तो पुरुषलिंग जो है यहाँ पे कुटुंब, संघ, राज्य, राष्ट्र, अधिवेशन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, विद्यापीठ, कबीला, प्रशासन, परिवार, देश, स्कूल, कॉलेज और मंत्रिमंडल, ये किसका बोध करा रहे हैं? ये पुरुषलिंग का बोध करा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कौन से जीवन में प्रयोग करने वाली संज्ञा स्त्री का बोध कराती हैं। तो चलिए देखते हैं स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग संसद, राज्यसभा, विधानसभा, पुलिस, भीड़, गोष्ठी, कमेटी, सेना, फौज, मंडली, जाति, प्रजाति, नगरपालिका, जनता, सरकार, पाठशाला, टोली, समिति आदि, ये किसका बोध करा रहे हैं? ये स्त्री का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है संस्कृत के शब्द प्रमाणवाचक लिंग, वो कौन कौन से होते हैं? इसमें लिखा है संस्कृत के जो प्रमाणवाचक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दिया है लिंग और उदाहरण, ठीक है। एक बार नज़र डालिए इन पे। पुल्लिंग, पुल्लिंग में जो उदाहरण है हमारे प्रमाणवाचक में पालन, पोषण, वचन, गमन, हरण, जलज, स्वदज, पिंडज, सरोज, ठीक है। ये हमारे किस में आ गए? ये पुल्लिंग में आ गए, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या आएगा? दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, ये किस में आ जाएंगे? प्रमाणवाचक लिंग में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, इसमें दिया है हमारा अपरिमाणवाचक लिंग। अपरिमाणवाचक में कौन कौन से आएंगे? इसमें लिंग और उदाहरण देखते हैं। पुरुषलिंग कौन से आते हैं? सबसे पहले क्षेत्र, चित्र, सतीत्व, माधुर्य, धैर्य, नृत्य, लाघव, ये जो है अपरिमाणवाचक में आ जाएंगे, मतलब इनका कोई प्रमाण नहीं है। अब स्त्रीलिंग में है प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, महिमा, गरिमा, कालिमा, नम्रता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता इत्यादि, ये किस में आ जाएंगे? ये हमारे स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। उर्दू के शब्द जो हैं वो कौन से हमारे स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग जाति का भी बोध कराते हैं? तो चलिए उर्दू के भी देख लेते हैं। तो उर्दू में जिनके अंत में आव हो, क्या होता है? अप्रमाणवाचक में सबसे पहले उर्दू में क्या आता है? जिनके अंत में आव हो। चलिए देखते हैं पुल्लिंग, गुलाब, जवाब, कबाब, हिसाब आदि, ये किस में हो जाएंगे? ये पुल्लिंग में हो जाएंगे। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं शराब, किताब, मेहराब, क्या हो जाएंगे? ये स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। ये उर्दू के शब्दों में आते हैं, किसमें? उर्दू के शब्दों में आते हैं। तो अब देखिए आगे इसके, जिनके अंत में आर या आन हो, क्या होता है? आर या आन हो, ये उर्दू के शब्दों में, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? वो भी हमारे
पुरुषलिंग और अपवाद में आ जाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है पुल्लिंग, बाजार, इकरार, मकान, सामान, इनकार आदि। अपवाद इसमें कौन से हैं? सरकार, दुकान, तरकार आदि। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे? ये अपवाद में आ जाएंगे। अब देखो इसमें दिया सकारांत संज्ञाएं। पुरुषलिंग कौन से होते हैं? ताश और होश आदि। अपवाद कौन कौन से हैं? नालिश, कोशिश, नालिश, कोशिश, लाश, तलाश, मालिश आदि। ये हमारे किस में आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे अपवाद में। अब तकारांत संज्ञाएं कौन सी हैं? तकारांत जो संज्ञाएं हैं, तकारांत संज्ञा पुल्लिंग देखते हैं, फिर अपवाद देखते हैं। ठीक है, अपवाद का मतलब ये होता है कि ये स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग में दोनों इसमें अपवाद रहते हैं कि कुछ लोग इसको पुरुषलिंग मानते हैं, कुछ लोग इसको स्त्रीलिंग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है पुरुषलिंग शरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त। ये हमारे किस में आएंगे? ये पुल्लिंग में आएंगे। और अपवाद जो है हमारे वो दौलत, कसरत, अदालत, कीमत, मुलाकात। ठीक है, ये हमारे किस में आ जाएंगे? ये हमारे आ जाएंगे अपवाद में। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्द में लिंग उदाहरण, इसमें पुल्लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग कौन सा है? जैसे कि इसमें दिया है सोडा, डेल्टा, कैमरा। ये किस में आ जाते हैं हमारे? ये हमारे आ जाते हैं पुरुषलिंग में। और स्त्रीलिंग में कौन से आते हैं? डिक्शनरी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी। ये क्या हो जाते हैं? ये तीनों वर्ड जो हमारे हैं वो स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। स्त्रीलिंग प्रत्यय प्रमाणवाचक क्या हो जाएगा? प्रमाणवाचक। स्त्रीलिंग प्रत्यय में कौन कौन से आते हैं? हिंदी के शब्द हिंदी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए नीचे लिखे प्रत्यय आते हैं। कौन से? ई, या क्या हो जाते हैं? ई, या, वेट, ई, या, इन, नी, आनी, आइन, आ। ये प्रत्यय जो है वो हमारे स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं वो भी कैसे, उदाहरण देखते हैं। प्रत्यय और लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय हमारा जैसे हो गया, किस में आ गया? लड़का, बेटा, घोड़ा। तो उसमें ई प्रत्यय कैसे हो गया? लड़की। स्त्रीलिंग हो गया बेटी, घोड़ी। तो इसमें क्या हो गया? ये ई प्रत्यय लगाया तो ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। अब या प्रत्यय जो है उसमें आता है कुत्ता, बेटा, बुढ़ा। अब इसमें या प्रत्यय कैसे लगा? कुतिया, बिटिया, बुढ़िया। ये किस में परिवर्तित? ये हमारे स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन प्रत्यय। इन प्रत्यय से कैसे परिवर्तन हुआ? इन प्रत्यय सुनार, तेली, नाती, लोहार, सांप। अब इनमें इन प्रत्यय लगा दिया तो कैसे स्त्रीलिंग हो गया? सुनारिन, तेलिन, नातिन, लोहारिन, सांपिन। इसमें ये प्रत्यय, इन प्रत्यय लगा के ये हमने स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लिए, मतलब इनका परिवर्तन स्त्रीलिंग में हो जाता है। नी प्रत्यय जो हमारे हैं वो कैसे उनका पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो जाता है? ऊंट, मोर, हाथी, सिंह, हिंदू। तो इसमें कैसे? नी प्रत्यय उठनी, मोर का मोरनी, हाथी का हथनी, सिंह का सिंगनी और हिंदू का हिंदुनी। ये देखो प्रत्यय लगा के यहाँ पे क्या हो गया? हमने पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, आइन प्रत्यय लगा के कैसे करते हैं? आइन प्रत्यय के लगा के पाढ़े, पाठक, बनिया, सुकुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पढ़ियाइन, पाढ़े का, पाठक का पटकाइन और बनिया का बनियाइन, सुकुल का सुकलाइन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आनी प्रत्यय कैसे लगता है? देवर, सेठ, चौधरी और नौकर। इसमें कैसे लगेगा? देवर का हो जाएगा देवरानी, सेठ का हो जाएगा सेठानी और चौधरी का चौधरानी और नौकर का नौकरानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? नौकर का नौकरानी हो जाएगा आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग में परिवर्तन। अब आ प्रत्यय जो है उसका कैसे हमने करा है? इसमें लिखा गया है भीड़, रड़ुआ,
भैंसा, इसमें आ प्रत्यय लगा कैसे, इसमें आ प्रत्यय जो है वो हटा देते हैं। भेड़, भेड़ा का भेड़, इसमें ये देखिए इधर से भेड़, राण, भैंस, तो इसमें आ प्रत्यय कैसे लगा, भेड़ का भेड़ा, राण का रड़ुआ और भैंस का भैंसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अब चलिए हम MCQs कर लेते हैं। विगत प्रश्न में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो शेष रह जाएंगे वो कल की क्लास में हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस मोस्टली हमारे विगत में पूछे हुए होंगे, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन का जो है वो लिंग कौन है, बताइए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक लिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तन जो है वो हमारा आएगा पुल्लिंग। चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। तन शब्द पुल्लिंग है जिन संज्ञा शब्दों से अर्थात या कल्पित पुरुष तत्व का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, बेल इत्यादि उभयलिंग के उदाहरण दोस्त और चित्रकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा तन जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन शब्द केवल स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए, भैंस, कोयल, गाय, घोड़ी, तो इसमें आंसर नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा स्त्रीलिंग में आता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में दिया है, दिए गए शब्दों में कोयल का केवल स्त्रीलिंग होता है, कोयल का पुल्लिंग नहीं होता है। अन्य शब्दों के स्त्रीलिंग व पुल्लिंग मतलब चेंज हो जाते हैं, जैसे भैंस का भैंसा, गाय का बैल हो जाता है और घोड़ा का घोड़ी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षर के नाम किस लिंग में होते हैं, किस में होते हैं, तो पहला हो जाएगा हमारा पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे दिया है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ई और ऋ स्त्रीलिंग में है, शेष सभी पुल्लिंग में ही होते हैं। किस में होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। चलिए आगे इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन हमारा UPSSC जूनियर असिस्टेंट में 2020 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। किसमें, मतलब जो पुरुषलिंग है में स्त्री प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया गया, तो इसमें हो जाएगा आंसर नंबर हमारा आ प्रत्यय लगा के भीड़ का भीड़ा कर दिया है। ठीक है, आंसर नंबर सी, भीड़ शब्द में आ प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द भीड़ा बनाया गया है। कुछ स्त्रीलिंग संज्ञाओं के आगे आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे भीड़, भैंस का भैंसा। लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिन्ह अथवा विराम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आंसर हो जाएगा अंधेर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, अंधेर पुल्लिंग हो जाएगा। वे संज्ञा जो हमें पुरुष जाति के व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शिशु, नक्शा, अंधेर, धन आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें हमारा हो जाएगा न्याय। न्याय जो है वो हमारा पुल्लिंग है। बाकी मंत्रणा की जाती है, सभा बुलाई जाती है, मंडली बैठाई जाती है और न्याय जो है वो किया जाता है। इसके बोलने से ही यहाँ पे सेंटेंस का हम उपयोग करके देखते हैं, तो बोलने से ही पुरुष जाति का बोध होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष लिंग हो जाएगा। तो देखिए, जो संज्ञा पद वर्ग के वाचक होते हैं अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, बकरा, न्याय, पेड़ इत्यादि। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषलिंग है। संकल्प, लज्जा, घटना, प्रार्थना, तो इसमें आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, संकल्प। संकल्प हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। दिए गए विकल्पों में से संकल्प शब्द पुल्लिंग है, शेष घटना, लज्जा तथा प्रार्थना स्त्रीलिंग है। अकारांत भाववाचक संज्ञा है और ये
संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया है लिंग की दृष्टि से एक सही नहीं है। कौन सा सही है? उन्होंने बहुत दौलत कमाई, इस साल की कीमत बहुत ज़्यादा है, मुझे घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, दही बहुत खट्टी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी। लिंग की दृष्टि से वाक्य दही बहुत खट्टी है सही नहीं है, क्योंकि दही पुल्लिंग है, अतः वाक्य में दही खट्टी नहीं खट्टा होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है? इसमें हो जाएगा हमारा ए, समीर। समीर पुल्लिंग शब्द है, जबकि व्यार, हवा और आंधी ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नीलकंठ, खंजन, तीतर, कोयल। तो हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा कोयल। कोयल जो है हमारा वो स्त्रीलिंग होता है और सदैव स्त्रीलिंग होता है, जबकि नीलकंठ, खंजन और तीतर ही है पुल्लिंग शब्द में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से एक शब्द पुल्लिंग है। कौन सा पुल्लिंग है? बाजार जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बाजार शब्द पुल्लिंग है जिन वाक्यों के अंत में आर या आन लगा हो, जैसे बाजार, इनकार, मकान, सामान पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में दुकान और सरकार जो होते हैं वो अपवाद में रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा नीचे दिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को सुमेलित और इस प्रकार किया जाना है। ठीक है, किस प्रकार करेंगे? तो इसमें दिया है विद्वान, सभानेत्री, सम्राट, कार्यकर्ता, विदुषी, सभापति, सम्राज्ञी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ऑप्शन में इस तरीके से दिया है। तो चलिए नीचे देखते हैं आंसर। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये 2007 का। इस तरीके से करेंगे। विद्वान का हो जाएगा विदुषी, सम्राट का हो जाएगा सम्राज्ञी, कार्यकर्ता का कार्यकर्त्री और सभापति का सभानेत्री। तो आंसर नंबर हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। सा और वा जो है वो आंसर हमारा इसमें सही है। जैसे सा का जो है सम्राट का कार्यकर्ता हो जाएगा। ठीक है, सम्राट जो है वो हमारा इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सुमेलित इस प्रकार किया जाना। ठीक है, तो शाह का जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? सा का वा हो जाएगा, सम्राट का सम्राज्ञी। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो आंसर नंबर बी, वायु जो है वो पुल्लिंग नहीं है। वायु स्त्रीलिंग आते हैं, बाकी शेष जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चयन कीजिए जो पुल्लिंग है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए, पहिया जो है वो पुल्लिंग है। नीचे दिए गए शब्दों में पहिया शब्द पुल्लिंग के रूप में वाक्य संरचना में क्रिया के साथ संयोजित होता है तथा समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शब्द कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें कौन सा शब्द है? इसमें जो है वो संतान शब्द है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, माना गया है। बाकी चील, कढ़ी, सरसों संतान स्त्रीलिंग है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। प्रयोग आयोग ने इसका आंसर संतान माना है। जाहिर सी बात है संतान जो है वो उत्पन्न होती है, तो क्या हो जाएगा? ये इसमें संतान को ही पुल्लिंग मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा? विदुर का स्त्रीलिंग हमारा आंसर हो जाएगा सी, विधवा। ठीक है, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग हमारा इसमें कौन सा है? हवा है, दरा है, कोयल है या शिक्षा है? तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, सॉरी सी नहीं होगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा सी, सही है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष समूह सूचक चिन्ह। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। इस तरह हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग। दिए गए विकल्पों के आधार में दारा
जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि हवा, कोयल, शिक्षा आदि जो है वो स्त्रीलिंग है। दारा का अर्थ पत्नी होता है, दारा पुल्लिंग शब्द है जाता, जबकि पत्नी स्त्रीलिंग है। तो चलिए देखते हैं दारा कहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, तो ये दारा जो है वो हमारा आ जाएगा पुल्लिंग में। ठीक है, यहाँ पे दारा दिया है चूँकि, तो ये दारा पुल्लिंग हो जाता है, पत्नी होता है तो वो स्त्रीलिंग में हो जाता है, जबकि दारा का मतलब जो होता है वो हमारा पत्नी ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। नेत्र जो है वो हमारा पुल्लिंग में आएगा। यूपी टेट का 2018 का क्वेश्चन है। नेट जो हमारा नेत्र है वो पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, नेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना, वायु स्त्रीलिंग है। जिस तत्सम संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वे सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, चरित्र, शब्द, शास्त्र आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। तो ये हमारा यूपी SSS का वीडियो का क्वेश्चन है, 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्षेत्र। क्षेत्र जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना और रीति स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है वो मोस्टली पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्र, क्षेत्र, पात्र, नेत्र, चरित्र आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा? 2018 का ये क्वेश्चन है, यूपी SSS वन रक्षक का। आहार, आहार जो है वो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त विकल्पों में से आहार शब्द पुल्लिंग है। शेष, चाहत, रंगत, मेहनत जो है वो स्त्रीलिंग में परिवर्तन मतलब स्त्रीलिंग का बोध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द छाटिए। तो पुल्लिंग हो जाएगा हमारा एक। कैमरा जो है, कैमरा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, जबकि पायल, प्लेट, तलवार स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुरुषलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार जो है वो हमारा पुल्लिंग है। इसमें यूपी SSS में वीडियो के एग्ज़ाम में 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसमें दिए गए विकल्पों में आभार शब्द पुल्लिंग है, जबकि दया, माया और भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि तत्सम आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा आंसर नंबर आशा, कष्ट, सेना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा कष्ट। कष्ट जो है वो होता है, तो ये हमारा किस में हो जाएगा? कष्ट हमारा हो जाएगा पुल्लिंग में। ठीक है, कष्ट है हमारा पुल्लिंग में। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम अपने और भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस लिंक से रिलेटेड आपको यहाँ पे कराएंगे अपनी क्लास में। तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरी क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके हम लोग यहाँ पे क्लासेस बनाते हैं, पढ़ाते हैं और आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आते हैं, जिससे आपको पता लगता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, लर्न अहेड अकेडमी से जुड़े रहिए और पीछे की अगर हमारी वीडियोस आपने नहीं वॉच की हैं तो वो वीडियोस ज़रूर वॉच कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2 बार कम से कम देखिए, आपको बहुत अच्छे से पूरी क्लास समझ में आएगी। तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल का जो कमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाते रहिए टीचर्स का, जिससे कि आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं वो आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहें। ठीक है, थैंक यू।